हेलो दोस्तों, स्वागत है आप लोग का आरएम एकेडमी में। तो दोस्तों हम लेकर आए हैं आपको प्रॉफिट एंड लॉस जो है एचडी यादव बुक से, उसमें से हम 124 नंबर क्वेश्चन को कंप्लीट कर चुके हैं। तो जो शेष क्वेश्चन है उसको हम चलिए स्टार्ट करें। 125 नंबर क्वेश्चन है, ध्यान से देखेंगे। क्वेश्चन में कह रहा है कि एक वस्तु को 96 रुपये में बेचा गया है, यदि उस पर प्राप्त लाभ का प्रतिशत जो प्रतिशत है वो कह रहा संख्या के उसके लागत मूल्य के बराबर है। इस तरह के कंडीशन जो क्वेश्चन अगर दे दे तो सबसे पहले यहाँ पे जो रुपया दिया है उसको हम लिख लेते हैं। 96 रुपया दिया है तो इसमें देखिए दो तरीके होते हैं। यहाँ पर एक जो देता है लाभ है, क्या देता है यहाँ से देखेंगे, बहुत ही शॉर्ट मेथड देखेंगे आप। लाभ अगर कहेगा तो इसका हम ऐसा करते हैं 10 के, जिसका डिफरेंस कितना है 10 का, ठीक है। वो कैसे 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19 और 20। एक बार देख लेंगे, आपको खुद ही बहुत तेज़ी से कर लेंगे, ठीक है। 15 यानी 6, 7 और कितना हो जाएगा 8, 9, 10, ठीक है। ये लाभ के कंडीशन में हो गया। अगर हानि का देगा तो क्या आप करेंगे, ठीक है। हानि के कंडीशन में देगा तो इसको आप क्या करेंगे, इनका जोड़ जो है कितना होना चाहिए 10, ठीक है। वो कैसे देखिए 9, 8, 7, 6, 5, 4, 3, 2, 1। वो कैसे, अब देखिए यहाँ पे 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, ठीक है। ध्यान से देखेंगे कहीं से मिस्टेक हुआ कर 9, 8, 7, 6, 5, 4, 3, 2, 1 यहाँ पे देखेंगे, हाँ ठीक है। अब देखिए 9, 1, 10, यहाँ पे 1 ही रहेगा, यहाँ पे 9 आएगा, ठीक है। अब सही है। चलिए अब देखेंगे यहाँ से, मैं आपको बता दूं यहाँ से कि देखिए 96 रुपया दिया है। अब क्या कहा है, लाभ के बराबर हो, ठीक है। बहुत ही आसान मेथड से आपको जब इस तरह के क्वेश्चन कहे जो उसका है लाभ का प्रतिशत संख्या के उसके लागत मूल्य के बराबर, तो यहाँ पे आपको लाभ देखना। अगर लाभ कह रहा है तो इसके बीच का डिफरेंस ऐसा गुणनखंड करिए कि 96 आए, लेकिन क्या उसके बीच का डिफरेंस कितना हो 10 हो, कितना हो 10। तो देखिए इसका हम मल्टीप्लाई लाभ का है तो इसका हम कर सकते हैं, कितना कर सकते हैं 16 छक्के 96। देखिए हो गया कि नहीं, 16 छक्के 96 हुआ भाई, हाँ हो गया। अब देखिए 12 अट्ठे 96 भी होता है, 12 अट्ठे 96, लेकिन क्या इसके बीच का डिफरेंस 10 आया, नहीं आया ना। यही चीज़ मैं बता रहा हूँ, ठीक है। यहाँ से आपको देखना है, वही सवालें सही होगी जिसके बीच का डिफरेंस कितना है 10 का। लाभ के कंडीशन में अंतर कितना आना चाहिए 10 का, तो वही आपका क्या होता है आंसर, जो छोटा वाला मान होता है। 16 छक्का 96 तो कितना 6 के रिस्पेक्ट में, अर्थात क्या दिया है 60। ये क्या हो जाएगा हमारा आंसर। क्लियर है। तो जो ऑप्शन आपका कौन सा क्लियर होगा, बी ऑप्शन क्या होगा, राइट, ठीक है। नोट कर लीजिए। अब आगे देखिए, चलिए चलते हैं। बहुत ही आसान तरीके से आप एक एक क्वेश्चन को खुद ही बहुत जल्द ही से, लेकिन आप थोड़ा भी आपको समय नहीं लगेगा, ठीक है। देखिए अगला जो है 126 नंबर क्या कह रहा है, 144 रुपये में बेचने पर जो उस व्यक्ति को क्या होता है लाभ है। तो 144 रुपये में बेच रहा है, क्या हो रहा है लाभ हो रहा है। लाभ के कंडीशन में दिया है तो मैं बताया हूँ कि इसका ऐसा गुणनखंड करिए कि इसको करिए कि क्या डिफरेंस कितने का आ जाए 10 का। तो यहाँ से देखेंगे इसका हम करेंगे यहाँ पे, तो क्या होता है 18 अट्ठे 144। देखिए 18 और इसका कितना डिफरेंस आया 8, यानी 10 का आ रहा है कि नहीं आ रहा है, 10 का अंतर आ रहा है कि नहीं आ रहा है, देखो आ रहा है। तो यहाँ पे ये क्या हो जाएगा आंसर, यानी 8 का मतलब क्या हो जाएगा, ये 80 के बराबर होता है, ठीक है। 18 अट्ठे 144, तो यहाँ पे हम कर लेंगे, ये हमारा कितना हो जाएगा 80, ठीक है। बड़ा वाला मान नहीं लेते हैं, क्या लेते हैं छोटा वाला, ठीक है। बड़ा वाला मान कभी नहीं लेंगे, हमेशा हम क्या लेते हैं छोटा वाला मान लेते हैं, ठीक है। अब ये देखिए, अब देखिए यहाँ पे आप कह सकते हैं 12 बराबर में 144 भी हो सकता है, लेकिन यहाँ पे ये देखिए क्या इसके बीच का डिफरेंस 10 है, नहीं है। इसलिए हम यहाँ पे क्या करेंगे, कितना लेंगे, यही लेंगे जो होगा कि इसका बीच का डिफरेंस कितना हो 10। 18 अट्ठे 144,
चलिए आगे देखते हैं क्या है। 127 नंबर देखेंगे क्वेश्चन। कह रहा एक वस्तु का विक्रय मूल्य 39 रुपये है। कितना है? 39 रुपये है। फिर कहा यदि उसका लागत मूल्य संख्यात्मक मूल्य से लाभ प्रतिशत के बराबर था, यानी लाभ की बात कहा है। ठीक है, लाभ फिर कह दिया है। इसका ऐसा गुणनखंड करिए कि क्या हो जाए, 39 आए लेकिन बीच का डिफरेंस कितना हो, 13। तो यहाँ से देखिए 13 तियाँ 39, यानी 13 तियाँ कितना हो जाएगा, 39। 10 का डिफरेंस तो हम बताया छोटा वाला मान होगा, अर्थात 30 का मान कितना हो जाएगा, 30%। ठीक है, परसेंट नहीं, 30 रुपये दिया है, तो ये हमारा क्या हो जाएगा, आंसर। ठीक है, नोट कर लीजिए। कौन सा ऑप्शन क्लियर होगा? डी ऑप्शन राइट होगा। बहुत ही आसान है। ठीक है, सिर्फ आपको लाभ देगा तो यही आपको ध्यान में रखना कि उसके बीच का डिफरेंस कितना आना चाहिए, 10। और उसके बाद अगला सवाल जो दिया है कितना है, 128 है। कह रहा क्वेश्चन में कुमार एक वस्तु को 21 रुपये में बेचता है। कितने रुपए में? 21 रुपये में बेचता है। उसने उसको क्या कह रहा है, उतने प्रतिशत की हानि। अब की बार क्या कह दिया है, हानि। अच्छा, हानि कह दिया है तो इसका हम ऐसा गुणनखंड करेंगे कि दोनों का योग कितना हो जाए, 10। ये ध्यान में देखना, अगर लाभ कहेगा तो डिफरेंस 10 आना चाहिए अंतर, और अगर हानि कहेगा तो इन दोनों का योग कितना होना चाहिए, 10। तो देखिए इसका हम क्या कर दें, ये देखिए 7 त्रिक 21 कर दें, 7 त्रिक 21, और इनका योग भी 10 आ रहा है कि नहीं, तो छोटा वाला मान उत्तर होता है, इसका मतलब कितना हो जाएगा, 30। ठीक है, ये क्या हो जाएगा, आंसर। इसके ऐसे गुणनखंड करो कि 21 हो लेकिन बीच का योग यानी दोनों का योग कितना हो, 10 हो, हानि वाले कंडीशन में। ठीक है, बहुत ही आसान तरीका है, नोट कर लीजिए। तो यहाँ पे कौन सा क्लियर होगा ऑप्शन, यहाँ पे देखिए 30 और 70 दोनों दिया है, तो आपका डी ऑप्शन क्या हो जाएगा, राइट होगा। ठीक है, डी ऑप्शन नोट कर लीजिए। चलिए आगे देखिए। विनय ने हाथ घड़ी 75 रुपये में बेची। कितने रुपए में, 75 रुपये में। ठीक है, जो क्वेश्चन है वो है 129 नंबर। कहा है 75 रुपये में बेची, जिससे उसे घड़ी की लागत कीमत के बराबर लाभ हुआ। अच्छा, लाभ हो रहा है, किस में जाएगा बताओ, 15 पचे 75, इसका मल्टीप्लाई करो, 15 गुणे 5, 15 पचे 75। तो कौन सा आंसर होगा, ये छोटा वाला मान। ठीक है, इसके बीच का डिफरेंस कितना आया, 10, तो कितना हो जाएगा, 50। क्या हो गया, आंसर। ठीक है, नोट कर लीजिए, डी ऑप्शन क्या होगा आपका, राइट। ऐसा गुणनखंड करिए कि बीच का डिफरेंस कितना आ जाए, 50। ठीक, तो ये था टाइप, इसमें का जो था कंप्लीट हो गया। चलिए चलते हैं नेक्स्ट टाइप पे। इसी में जो दिया है क्वेश्चन बहुत ही आसान तरीके से। ठीक है, एक एक क्वेश्चन को हम कंप्लीट करेंगे। आइए, बहुत ही शॉर्ट से। और जो क्वेश्चन ये अगली टाइप है ना, ये बहुत ही लंबे अर्थात ये लॉन्ग क्वेश्चन तरीके से लगाते हैं लोग, इसको हम चलिए शॉर्ट कर रहे हैं बहुत ही आसान तरीके से। यहाँ से देखिए, जब क्रय मूल्य और विक्रय मूल्य दोनों ही बढ़ाए या घटाए जाएं, तो 130 नंबर क्वेश्चन है। एक आदमी एक वस्तु को 20% के लाभ पर बेचता है। अच्छा, बेचता है और कह रहा है कि उसके बाद कह रहा है कि 20% कम में खरीदी होती तो 5 रुपये कम में बेची होती। फिर कहा तो उसे 25% लाभ होता है उसका क्रय मूल्य। अच्छा, सबसे पहले यहाँ से देखिए, सीपी हमको पता नहीं था, हम मान लेते हैं ये सीपी है। सीपी 100% है। ठीक है, 100%। अच्छा, 100 का खरीदा था, ये क्या है, सीपी है। ठीक है, ये 100% का खरीदा, या मतलब 100 इसका परसेंट यानी कास्ट प्राइस जो है कितना, 100% है। ठीक है, कह रहा है इसको 120% पर यानी 20% लाभ पड़ता। अच्छा, लाभ होगा तो 100 कितना हो जाएगा, 20%। ये क्या हो गया, ये एसपी हो गया। ठीक है, अब आगे देखिए, आगे क्वेश्चन में क्या कहा है, कहा है कि 20% कम में खरीदी होती, तो क्रय मूल्य तो यही है। ध्यान से समझना, 100% क्रय को मूल्य को हम अपने से मान लेते हैं। और फिर क्वेश्चन में कहा है 20% लाभ पर बेचता, अर्थात 120 पर बेचेगा, यानी ये क्या है, विक्रय मूल्य। अब आगे कंडीशन में क्या कहा, कहा कि यदि
कह रहा 20% कम में खरीदी गई होती, तो कम का 100 होता है, 100 में 20 कम करेंगे तो कितने का खरीदा होता, मान लीजिए 80 का खरीदा होता, यही तो कहा है। तो फिर 80 का खरीदा होता तो उसे 5 रुपये कम पर बेची होती। अच्छा कितने की कम बेच रहा है, 5 की, इसको ऐसे रहने दीजिए 5 रुपये को। अब देखिए आगे, तो कह रहा उसे 25% का लाभ होता। अच्छा 25% का लाभ, तो 25% का फ्रैक्शन कितना होता, 1/4, 1 कितना होता है 4, 4 में 1 का लाभ हो रहा है तो कितना हो जाएगा 5, 5/4, ठीक है, कितना हो गया 5/4। इतना समझ में आया कि नहीं, तो यहाँ से हम इसको हम डिवाइड करेंगे, 5/4 को यहाँ सॉल्व करेंगे। देखिए 80 को 5/4 से हम काटेंगे, 4 से 20 हो जाएगा, 20 पंचे 100, अर्थात 4 से इसको हम डिवाइड करेंगे, कितना हो जाएगा 20, और 20 पंचे 100 कितना हो जाएगा 100, ठीक है। अब आ गया दूसरे वाला का, यानी एसपी कितना 100, तो यहाँ से देखेंगे डिफरेंस कितने का आया, 20 का। 20% बराबर कितने कम में मिलता है उसके, 5, ठीक है। तो 1% का मान निकालेंगे तो यहाँ पे कितना हो जाएगा 5/20, ठीक है। और 100% का मान निकालेंगे तो कितना हो जाएगा 5/20 × 100, ठीक है, 20 पंचे 100 और 25 रुपये, ये क्या हो जाएगा हमारा आंसर, ठीक है। नोट कर लीजिए यहाँ पे, ठीक है। यहाँ पे हमने कुछ नहीं किया, 25% लाभ क्या था, 4 से 5 होगा, इस नीचे वाले से इसको डिवाइड करेंगे 20 हो जाएगा, और 20 पंचे 100, ठीक है। यहाँ पे ये दोनों खरीद यानी जो बेच रहा है उसमें उसको 5 रुपये कम मिला, इसको हमने 100% का मान निकाल दिया, ये इतना आ गया। नोट कर लीजिए, कोई दिक्कत नहीं है, 1-2 क्वेश्चन मेरे साथ करिए, आपको खुद ही आसान लगेगा, ठीक है। आप कहेंगे यही बेस्ट तरीका है। अभी आपको लग रहा होगा ये कैसे हो रहा, अगर आपको नहीं समझ में आया तो एक बार रोक कर वीडियो को फिर से देखिए, आपको समझ में आएगा, ठीक है। चलिए 131 नंबर देखेंगे क्या है। कह रहा एक व्यक्ति एक वस्तु को 25% लाभ पर, अच्छा सीपी है एक, मान लेते हैं कितना है 100%, 125 का है तो 125 यहाँ पे हम लिख देंगे, कितना 125%, ठीक है। यानी बेचा तो 125 जोड़ देंगे वही 25, फिर कहा 20% कम में खरीदी होती, तो यानी 100 का खरीदा था, 20 कम करेंगे तो कितना हो जाएगा 80% में खरीदा है, ठीक है। तो कह रहा उसे 10.50 पैसा यानी 10.5 रुपये से कम कीमत पर बेचा, तो 10.50 ऐसे लिख दीजिए, जो कम या ज़्यादा मिले उसको लिख दीजिए। फिर बाद में कह रहा है कि 30% का लाभ होता है, ठीक है। तो यहाँ पे देखिए 30% का लाभ हो रहा है, तो 30% का लाभ हो रहा है, यही तो लाभ हो रहा है। 30% का फ्रैक्शन कितना होता है, यहाँ पे मैं सॉल्व कर दे रहा हूँ, ठीक है। यहाँ पे देखिए 30% का फ्रैक्शन 3/10, 10 3 13, कितना होगा 13, 13/10, ठीक है। इसको हम सॉल्व करेंगे, इसको हम सॉल्व कर देंगे। यहाँ से देखिए कितना था, हाँ 10 से 13 और कितने कहा था, सही है। यहाँ से 10 से 8 कितना हो जाएगा 80, और 13 8 104 कितना होगा इसका, इसमें हम मल्टीप्लाई कर देते हैं, 13 8 104, ठीक है। अब मल्टीप्लाई कर दिए, अब यहाँ से डिफरेंस कितना आ गया 21 का, कितना है 21% कितने कम खरीद रहा था 10.50 पैसे का, ठीक है। तो 1% का मान कितना निकल के आएगा 10.50/21, ये दशमलव को हटा रहे हैं तो नीचे क्या हो जाएगा 100, ठीक है। ध्यान देखना, ये दशमलव को हमने हटाया इसलिए 2 अंक था, 2 0 नीचे लगा लिए। अब 100% का मान निकालेंगे तो यहाँ से क्या हो जाएगा 1050/21 × 100, और ये परसेंटेज को यानी 100% का मान के लिए 100 का, ठीक है ना। ये दशमलव हटाए थे इसलिए ये 100 आया है, ठीक है। यहाँ से देखिए ये 100 से 100 क्या हो गया, कट गया, ये क्या हो जाएगा 21 पंचे 150 यानी 50 आ जाएगा। 100% का मान कितना हो जाएगा 50 रुपये, ठीक। नोट कर लीजिए, कौन सा ऑप्शन क्लियर होगा ये तो देख लीजिए, ए ऑप्शन आपका राइट होगा। सिर्फ कैलकुलेशन का पार्ट है, बहुत ही आसान है, ये मेथड बहुत ही बेस्ट है। चलिए आगे देखेंगे 132 नंबर क्वेश्चन क्या कह रहे हैं।
कह रहा है कि 12% लाभ पर बेची गई। अच्छा सीपी मान लेते हैं कितना, 100%। ठीक है, 12% लाभ का मतलब 112 हो जाएगा। क्या है ये, एसपी है। ठीक है, फिर कहा है कीमत, फिर कहा है कि लागत मूल्य 10% कम होता, अर्थात 10 में कम खरीदा होता है। 100 का खरीदा यानी 10 कम में खरीदा होता है, अर्थात कितने का, 90% का खरीदा होता है। तो कह रहा है कि आगे उसे 5.75 अधिक मिलते। अच्छा 5.75 अधिक मिलते, उसको ऐसे रहने दो। फिर क्या कहा है, कहा है कि 30% लाभ हो जाता है। तो ठीक है, पहले एक एक सॉल्व करेंगे। 30% लाभ, 30% का फ्रैक्शन कितना होता है, यहाँ पे मैं सॉल्व कर दे रहा हूँ। 30% फ्रैक्शन 3/10, 10 3 13, 13/10। तो यहाँ पे मैं ऐसे लिख सकता हूँ 30% का फ्रैक्शन बराबर ये लाभ होकर ये कितना हो जाएगा, 13/10 होगा कि नहीं होगा, क्योंकि लाभ हो रहा 10 3 13 हो जाएगा। ठीक है, अब देखिए 10 से इसको हम कट करेंगे, 10 9 90, 13 9 117। ठीक है, डिफरेंस देखेंगे कितने का आया दोनों का, 12 5 17, 5 का आया। 5% बराबर इतने का खरीद रहा है, तो 1% का मान निकालेंगे हम, तो ये कितना हो जाएगा, 575/5। और ये दशमलव को यहाँ दशमलव था, दशमलव को हटाएंगे, नीचे कितना हो जाएगा, 100। ठीक है, उसके बाद 100% का मान निकालने के लिए यहाँ पे मैं 575/5 गुणे 100 और गुणे क्या कर दूंगा, 100। ये इस 100% वाला 100 है। ठीक है, अब देखिए 100 से 100 क्या हो गया, कट गया। 5 से इसको हम डिवाइड कर देंगे तो 100% का मान कितना आ जाएगा, 5 से करेंगे तो 1, उसके बाद कितना हो जाएगा, फिर एक बार जाएगा, उसके बाद 2 5 25, 115। 100% का मान कितना रुपए आ गया, 115। लेकिन क्वेश्चन में क्या कहा है, क्वेश्चन में तो आगे फिर कह दिया है, कहा है कि उस पर 20% का लाभ पाने के लिए कितने रुपए में बेचना होगा। जो आया उस पर कह रहा है कि 20% लाभ लेने पर। ठीक है, तो इस पर हम लाभ लेंगे तो 115 पर हमको लाभ लेना है, तो 20% का फ्रैक्शन कितना होता है, 1/5। 5 से 6 लाभ ले रहा है, तो 6 कितना हो जाएगा, 5। इसको हम सॉल्व कर लेंगे, 6/5। 5 से डिवाइड कर देंगे, 5 दूना 10, उसके बाद पंक्ति है 15, 23 छक्का कितना हो जाएगा बताइए, 138। कितना होगा, 38। अर्थात ये क्या निकल गया, 138 रुपये हमारा क्या हो जाएगा, राइट आंसर, जो किस ऑप्शन में है, सी ऑप्शन में क्लियर हो जाएगा। ठीक है, नोट कर लीजिए, नोट कर लिए, चलिए अगला देखेंगे 133 में क्या कर रहा है, एक पुस्तक विक्रेता 10% के लाभ पर पुस्तक को बेचता है। ठीक है, तो हम सीपी हम कह लेंगे 100% है भाई, अपने से मान लेंगे, और 10% के लाभ पे यानी 110% हो जाएगा। क्या है, एसपी है कि नहीं है, बिल्कुल है। आगे क्या कहा है, यदि उसने यह पुस्तक 4% कम में खरीदी। अच्छा 4% कम का मतलब कितने में, 96% में खरीदा होता। तो फिर आगे क्या कह रहा है, तो उसे 18 सही 3/4% का लाभ होता। अच्छा 18 सही 3/4% का लाभ लेने के लिए इसका फ्रैक्शन क्या होगा, इसको हम सॉल्व कर लेंगे 3/4 को, तो ये हो जाएगा 18 चौक 72, 3 75 बटे कितना होगा, 400। ठीक है, तो 25 3 का 75, 25 चौको यानी 16 हो जाएगा। ठीक है, 16 हो जाएगा, इसको काटेंगे तो 3/16 आया। इसका मान कितना आ गया, 3/16। और कह रहा लाभ लेने के लिए 16 3 कितना हो जाएगा, 19। 19 बटे कितना होगा, 16। ठीक है, 19 बटे कितना आया, 16। इसको हमको सॉल्व करना है। देखिए इसको हम इसमें 16 छक्का 96, जो 6 आया इसमें घटाने बढ़ाने के बाद हम कट करेंगे। ठीक है, 16 9 100 या नहीं, सॉरी, यहाँ पे 19 छक्का कितना हो जाएगा, 114। ठीक है, अब देखिए आगे क्या कहा था, आगे क्या कहा था, उसमें कितने रुपए अधिक पर बेची, 6 रुपए में। तो देखिए 6 रुपए अधिक, यहाँ पे डिफरेंस कितना आ रहा है, 4% मान 6 रुपए अधिक, तो 1% का मान कितना हो जाएगा, 1.5 यानी 1.5। ठीक है, तो 100% का मान कितना हो जाएगा,
150 रुपये। ठीक है, ये आप इसमें 100 का मल्टीप्लाई कर देंगे तो 150 ही आएगा। ठीक है, नोट कर लीजिए। कौन सा ऑप्शन क्लियर होगा, वो भी फर्स्ट ऑप्शन आपका राइट होगा। आइए देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है। 134 नंबर। एक पुस्तक विक्रेता पुस्तक को 10% लाभ पर यानी ये स्वीपी जो है वो 100% था, 10% के लाभ पर, अर्थात कितना हो जाएगा 110%। ये क्या होगा, एसपी। ठीक है, कह रहा 4% कम में खरीदा, यानी जो है ये जो यहाँ पे है ये सीपी, इसको क्या है 100% खरीदा था, कह रहा 4% कम में खरीदा होता तो यानी 4 की क्या हो जाती कमी, तो यानी कितने का 96% का वो खरीदा होता। फिर आगे कह रहा है तो कह रहा 60 पैसे अधिक मूल्य मिलते हैं। कितने पैसे, 60 पैसे, पैसे में है ये, ध्यान देना। ठीक है ना, इसीलिए गलती होती है, पैसे है। फिर आगे क्या कहा है, कह रहा है कि उसे 18 सही 3/4% का लाभ प्राप्त होता है। ठीक है, तो 18 सही 3/4 का लाभ, तो इसका फ्रैक्शन हो अभी हमने बताया था कितना होता है 3/16। जब 16 का खरीदा 3 लाभ हो रहा तो 16 3 कितना हो जाएगा 19 बटे कितना 16, 16 छक्के 96 हो जाएगा, 6 9 19 छक्का 114 हो जाएगा। कितना हो जाएगा 114%। अच्छा, दोनों का डिफरेंस कितना आया 4% बराबर 60 पैसा है। इसको रुपया में बनाने के लिए 100 से हम भाग करेंगे, अभी बाद में देख लेंगे। ठीक है, 1% का मान निकालने के लिए ये कितना हो जाएगा 15 पैसे होगा। कितना होगा 15 पैसे। अब देखिए 100% का मान निकालने के लिए कितना हो जाएगा 15 मल्टीप्लाई 100। ये पैसे में है, रुपया में चेंज करने के लिए 100 से हम क्या करेंगे, इसमें बताइए भाग करेंगे क्योंकि ये क्या है, रुपया में चेंज करने के लिए मैंने 100 से भाग किया है, तो 100 से 100 क्या होगा कट जाएगा, तब कितना बचा 15 रुपया। ठीक है, ये कितना आ गया रुपया, अभी ये पैसे में था। ठीक है, नोट कर लीजिए। कौन सा ऑप्शन क्लियर होगा, वो अभी आपका डी ऑप्शन राइट होगा। चलिए अब यहाँ से देखेंगे नेक्स्ट क्वेश्चन 135 नंबर क्या कह रहा है। ठीक है, बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है। एक व्यक्ति किसी वस्तु को 20% लाभ पर, अर्थात ये सीपी कितना हो जाएगा 100%, कितने परसेंट लाभ पर 20%। यहाँ पे ये क्या आया 120%। क्वेश्चन में कह रहा 20% कम में खरीदा होता, अर्थात ये 80% में ही खरीदा होता, तो कह रहा है कि 5 रुपये कम से बेचता। अच्छा, कितना आ रहा है कम या अधिक 5 रुपये। अब देखिए कह रहा 25% का लाभ होता, 25% का फ्रैक्शन कितना होता है दोस्तों 1/4, 4 में 1 का लाभ हुआ तो कितना हो गया 5/4। ठीक है, यही देखना है हमको। ठीक है, जो घटाने बढ़ाने के बाद इसको देखना है। 4 से हम डिवाइड करेंगे कितना हो जाएगा 20, और 20 पंचे 100, तो बराबर में कितना हो जाएगा 100 आ गया। 100% डिफरेंस कितने का आया यहाँ से 20% बराबर कितना दिया था 5 रुपये का, तो 1% का मान कितना हो जाएगा 5/20, कितना होगा 20 होगा। अब मल्टीप्लाई क्या अभी नहीं करना है भाई। ठीक है, 100% का मान लाएंगे तो 100% बराबर 5/20 और मल्टीप्लाई क्या 100, और 20 पंचे 100 पचम 25 रुपये क्या हो जाएगा आंसर। वो भी कौन सा ऑप्शन क्लियर होगा, सी ऑप्शन आपका राइट हो जाएगा। ठीक है, चलिए नोट कर लीजिए। आइए यहाँ से थोड़ा कट करने में आपको कैलकुलेशन करने के लिए प्रैक्टिस करनी होगी, और बहुत ही आसान मेथड है। देख रहे हैं एक ही मेथड पर सभी सवालें लग जा रही है, कोई भी छूट नहीं रही है। 136 नंबर देखेंगे क्या कह रहा है। कह रहा एक व्यक्ति एक मेज 20% लाभ पर बेचता। फिर से वही क्वेश्चन आ गया, सीपी है भाई 100% में मान लेते हैं, 120% यानी 20% लाभ पर बेचता, यानी 120 हो जाएगा। ये क्या है एसपी है। ठीक है,
आगे क्या कहा है 10% कम में खरीदा होता। अच्छा 10% कम का मतलब ये 90% में पर ही खरीदा होता, तो कह रहा इसे 5 रुपये यानी 5 नहीं सॉरी 105 रुपये अधिक, 105 रुपये अधिक। अब क्वेश्चन में क्या कहा है कि 35% का लाभ हुआ। अच्छा 35% का फ्रैक्शन कितना होता है जी, 35% का फ्रैक्शन बटे 100 होएगा, 5 सत्ते 35 हो जाएगा, 5 से 20। अच्छा 7/20 हुआ, 20 में ये कितना हो गया 7/20, अब 20 में 7 की वृद्धि हो जाएगी, कितना हो जाएगा 27/20 होगा। हाँ बिल्कुल होगा जी। यहाँ से देखिए अब इसको मैं कट कर दे रहा हूँ, ठीक है। अब देखिए अब इसको इसमें काटेंगे, आपको दिक्कत होगी, मैं यहाँ पे पूरा कैलकुलेशन करके यहाँ पे लिख दे रहा हूँ, ठीक है। तो यहाँ देखिए 90 और यहाँ पे क्या हो जाएगा 27/20। इसको हम कट करेंगे, ऐसे कट करते थे, इसका इसमें मल्टीप्लाई कर तभी तो यहाँ आता था। यहाँ से देखिए 1 0 से 1 0 कट गया, उसके बाद इसको हम गुणा कर लेंगे, 9 7 63 के 3 हो जाएगा और 6 बचा, 9 दूना 18, 8 6 14 यानी 24 हो गया। अब 2 से इसको हम कट कर देंगे, 2 से कितना हो जाएगा 12 होगा, उसके बाद 2 1 कम 2, उसके बाद कितना हो जाएगा 2 5 6 10, ठीक है। अब इतना आ गया, इतना कैलकुलेशन करने के बाद यहाँ पे हमारा कितना है 121 दशमलव कितना आ गया 5। इसको हमने काटा भाई, यहाँ पे इसको सॉल्व किया, जो बचा यहाँ पे मल्टीप्लाई करके यहाँ पे आया, ठीक है। ये देख रहे हो ना, मैंने इसको कट किया, फिर इसके बाद मल्टीप्लाई करके यहाँ पे इतना आ गया। समझ में आया? देख लीजिए फिर से, बहुत ही आसान तरीके से। आइए अब इसको हमने कर दिया, इतना आ गया। अच्छा जी इतना आ गया, तो अब यहाँ पे देखेंगे डिफरेंस कितना आया 120 और 121.5, अर्थात 1.5% का मान, 1.5% का मान आया। और कितने ज़्यादा में खरीद रहा है या बेच रहा है 105 में अधिक बेचा, 105 रुपये में, ठीक है। अच्छा इसमें मैं एक काम कर सकता हूँ क्या, तो यहाँ पे 1% का मान निकालूंगा, 1%, या तो मैं यहाँ पे ऐसा कर दूं, हाँ ठीक है 1% का मैं मान निकालूंगा तो क्या हो जाएगा 15 सत्ते 105, यानी यहाँ पे मैं ऐसे रहने दो, ऐसे देखो, इसको मैं कर दिया ऐसे, ये दशमलव था, दशमलव को कट करूंगा, ऊपर कितना हो जाएगा 10। समझ में आया? ठीक है, मैंने दशमलव को हटाया, नीचे यानी ऊपर क्या हो गया 10। अब देखिए 100% का मान कितना हो जाएगा 105, और यहाँ पे मल्टीप्लाई 10 और बटे कितना 15 गुणे कितना, यानी यहाँ पे नहीं गुणा होगा, यहाँ ऊपर होगा, ठीक है। ये 100 हो गया, ठीक है, क्योंकि 100% का मान लाने के लिए। अब देखिए 15 सत्ते 105 हो जाएगा, उसके बाद कितना हो जाएगा, सॉरी यहाँ पे देख लीजिए, हाँ सही है, बिल्कुल सही है, 15 सत्ते 100, या तो आप ऐसे भी कर सकते थे, यहाँ पर देखिए थोड़ा सा, यहीं पे 15 सत्ते 105, 7 दहम्मा 70 आया, ठीक है, कितना हो गया 70, यहाँ पे 70 आया, 1% का मान कितना हो गया 70, तो 100% का मान कितना होगा 100, यहाँ पे मल्टीप्लाई कर देंगे, कितना हो गया 7000, ठीक है। चलिए कैलकुलेशन करना है चाहे जैसे आप करिए, फर्स्ट ऑप्शन आपका राइट होगा, ठीक है। आप कैलकुलेशन चाहे ऐसे कर लीजिए, वो तो कैलकुलेशन आपके ऊपर होती है ना जी। तो चलिए इसको हम यहाँ पे अब रफ कर दे रहे हैं। तो इस तरह से ये टाइप जो है हमारा बहुत ही आसान तरीके से कंप्लीट हो गया। तो इसमें जो और भी है क्वेश्चन उसको देख लीजिए, एक टाइप और अच्छे से यहाँ पे समझ लेंगे इसी तरीके से, बहुत ही आसान तरीके से। चलिए देखिए जो हमारा नेक्स्ट टाइप होगा अनुपात पर आधारित प्रश्न होगा जी। यहाँ पे 137 नंबर दिया है क्वेश्चन में, देखिए कह रहा एक वस्तु का क्रय मूल्य विक्रय मूल्य है, ठीक है, यानी अनुपात में क्रय मूल्य और विक्रय मूल्य का अनुपात दिया गया है, ठीक है। फिर कह रहा ए अनुपाते बी है। अच्छा सीपी है, अनुपाते क्या है एसपी का मतलब कॉस्ट प्राइस और ये सेल प्राइस, अनुपात दिया है, और जो इसका अनुपात है ए और क्या है बी है, ठीक है, ध्यान से देखना। अब चलिए आगे चलते हैं, क्या कहा है बी जो है ए का 200% है, ध्यान से यहाँ से थोड़ा सॉल्व कर लेंगे। बी जो है ए का 200% है, ठीक है। अच्छा परसेंट को हटाएंगे, नीचे क्या हो जाएगा 100। हमने बताया हूँ कि जो वहाँ पे होता उसी का मान होता, जो ऊपर होता वो किसका मान होता बी का। अच्छा बी का मान 200 हो गया, तो यहाँ पे मैं 200 रख सकता हूँ, और ए का मान कितना है 100।
जरा देखिए तो 100 का खरीदा था और 200 का बेच रहा है, डिफरेंस कितने का आया? 100 का आया, 100 का आ रहा है ना। तो 100 का डिफरेंस किस पे लेंगे? क्रय मूल्य पे। 100 बटे कितना हो जाएगा? 100। और मल्टीप्लाई कितना परसेंटेज में लाने के लिए? 100 से 100 क्या हो गया? कट गया। तो भाई कितना परसेंट आया? 100%, 100% आया कि नहीं आया? बिल्कुल जी आया। कौन सा ऑप्शन क्लियर होगा? सी ऑप्शन आपका राइट हो जाएगा। नोट कर लीजिए जल्दी से। चलिए देखते हैं अगला क्वेश्चन 138 नंबर। देखिए कह रहा है दो वस्तुओं के मूल्यों का अनुपात 3:4 है। ठीक है, दो वस्तु हैं, मान लेते हैं पहली है और ये क्या है? दूसरी। इसका अनुपात है 3:4 है। ठीक है, ध्यान से देखिए। कह रहा है यदि उनमें पहली वस्तु का मूल्य 10% बढ़ा दिया जाए। अच्छा, हमारे पास 3 और 4 है, इसको मैं 30 मान ले रहा हूँ या इसको मैं क्या मान लूँ? 40। ठीक है, कोई दिक्कत नहीं। चाहो तो यहाँ पे 0 बढ़ा सकते हो, चाहो तो बढ़ा लो 30 और क्या कर लो 40, लेकिन ये रेशियो में था 3:4 ही था। ठीक है, अब देखिए अब क्या कहेंगे। कह रहा है कि पहली वस्तु में 10% बढ़ा दिया जाता। 10% का फ्रैक्शन 1/10। 10 में की वृद्धि कितना हो जाएगा? 11/10। इस वस्तु का 30। 10 तिहाई 30, 11 तिहाई 33, कितना हो गया? बढ़कर 33 हो गया। अब देखिए कह रहा है कि दूसरी के मूल्य में 4 रुपए की वृद्धि कर दी जाए तो यह भी अनुपात यथावत का मतलब वैसे का वैसे ही रहेगा। कैसा? जैसा कि दिया था 3:4, तो इसका मतलब ऐसे का फिर अनुपात बन जाना चाहिए हमारा। अच्छा, इसमें हम 4 की वृद्धि कर दें भाई। देखो इसमें 4 की मैं कर दूंगा तो कितना हो जाएगा? 44। अच्छा, इसको मैं कट कर दूंगा तो यहाँ से देखिए 3:4, क्या हमारा सेम अनुपात यथावत रह गया क्या? बिल्कुल रह गया जी। सेम वैसे है जैसे हमारा पहले था, अर्थात इसमें आगे क्या कहा है तद अनुसार दूसरी वस्तु का आरंभिक मूल्य। तो दूसरी वस्तु ये है तो इसका प्रारंभिक मूल्य कितना होगा? 40 रुपये होगा। यही हमारा क्या होगा? नोट कर लीजिए। चलिए 139 नंबर देखेंगे। कह रहा है एक रेफ्रिजरेटर तथा एक टेलीविज़न के मूल्यों का अनुपात। तो यहाँ पे है रेफ्रिजरेटर और क्या है? टेलीविज़न का अनुपात दिया है 5:3 दिया हुआ। ठीक से देखेंगे। फिर कह रहा है तदनुसार रेफ्रिजरेटर की कीमत टेलीविज़न से 5500 अधिक है। अच्छा, डिफरेंस देख लेंगे कितने का अधिक है? 2 का। 2 बराबर कितना दिया है? 5500। ठीक है, तो रेफ्रिजरेटर का मूल्य पूछ रहा है तो 2 बराबर कितना हो जाएगा? 1 यूनिट का मान 2 दूना 4, 2 7 14, 2 5 10, 1 यूनिट का मान इतना है। तो रेफ्रिजरेटर का मूल्य इसी में हम किसका मल्टीप्लाई कर देंगे? तो यहाँ पे ऐसे कर लीजिए। ठीक है, तो रेफ्रिजरेटर का मूल्य कितना होगा? 27 50 मल्टीप्लाई कितना? 5। इसका सॉल्व करेंगे 5 हो जाएगा, फिर 2 कैरी 5 7 35, 2 37 हो गया, 3 5 2 10 3 13, 13,750 रेफ्रिजरेटर का मूल्य आ गया। ये हमारा क्या हो गया? आंसर। कौन सा ऑप्शन क्लियर होगा? बी ऑप्शन आपका राइट होगा। बहुत ही आसान थी सवाल, कर लीजिए इस क्वेश्चन को। चलिए अगला क्वेश्चन देखेंगे क्या है। 140 नंबर क्वेश्चन में कह रहा एक फल विक्रेता है ने बड़े, माध्यम तथा छोटे आकार के सेब। ठीक है, बड़े हैं, माध्यम हैं और कैसे हैं? छोटे हैं। 3 प्रकार के वो क्या रखा है? फल रखा है। ठीक है, और जिसमें ये क्या दिया है? अनुपात। क्या दिया है भाई? अनुपात दिया है और फलों की संख्या दिया है। ठीक है, संख्या भी दिया है। अनुपात कितना दिया है? 3:2:5 दिया है ना? हाँ दिया है। और इनका संख्या कितना दिया गया है? 15 10 5, 15 10 और 5। कह रहा है इनका एवरेज बताइए, औसत। तो यहाँ पे हम करेंगे एवरेज कितना निकल के आएगा देख लेंगे। 15 तिया 45। उसके बाद इसको हम सॉल्व करेंगे 10 दूना
20, इसको सॉल्व करेंगे कितना हो जाएगा 25। अच्छा सबको ऐड कर देंगे कितना हो जाएगा 25 45 60 20 कितना हो जाएगा, मतलब ये 45 ये 70 और 20 कितना 90। संख्याओं का योग यानी अनुपात कितना हो जाएगा, ये क्या है फल है भाई, ठीक है, ये फलों की क्या है संख्या है, ठीक है, ध्यान से समझना, ये कोई दूसरी चीज़ नहीं है, ये एक प्रकार की क्या है फल है। 3 2 5 5 10 नंबर्स आ गए 10। उसके बाद यहाँ पे एवरेज कहा, तो एवरेज बराबर क्या करेंगे 90 को हम 10 से डिवाइड कर देंगे, तो एवरेज कितना निकल के आया 9। ठीक है, नोट कर लीजिए कौन सा ऑप्शन क्लियर होगा बताइए, बी ऑप्शन। तो इसको आप ऐसे भी जल्दी से कर सकते थे, अनुपात देखिए उसी में मल्टीप्लाई करके जो अनुपात दिया उसी से डिवाइड कर देंगे, क्या हो जाएगा आपका आंसर आ जाएगा। ठीक है, नोट कर लीजिए इसको जल्दी से, कर लिए, चलिए आगे देखेंगे। जो क्वेश्चन है वो कह रहा है कि एक अगला क्वेश्चन है 141 नंबर, बहुत ही बढ़िया क्वेश्चन है। एक वस्तु को अंकित मूल्य के 3/4 पर बेचने से, ठीक है, अंकित मूल्य के, ठीक है, बेचने से, अर्थात ध्यान से देखो ये एसपी है और ये क्या है एमपी का, मतलब अंकित मूल्य 3/4। अच्छा तो यहाँ से क्या एसपी कितना आया 3 और एमपी कितना है 4। मैं बताता था भैया आपको कि जो ऊपर रहता है वो अगले का मान होता है, जो वहाँ पर होता है उसका नीचे वाला मान होता है। तो यहाँ पे देखिए अंकित मूल्य के, तो यहाँ पे मैं एक चीज़ लिख सकता हूँ क्या, सीपी एसपी और क्या लिख सकता हूँ एमपी, बिल्कुल लिख सकता हूँ। देखिए एमपी का मान कितना है यानी मार्क्स प्राइस यानी अंकित मूल्य कितना आया 4 का, सेल प्राइस यानी विक्रय मूल्य कितना आया 3 आया। ठीक है, अब आगे कहा है क्वेश्चन में कह रहा है कि 25% का लाभ होता है, बेचने से 25% का लाभ। अच्छा लाभ होगा सीपी यानी 25% का फ्रैक्शन कितना होता है 1/4, 4 का खरीदा 1 का लाभ तो यानी 5/4। देखो तो यहाँ पे 4 का खरीदा था 5 का लाभ हो गया। ठीक है, ये देखो बन गया, फिर से समझ लीजिए, यहाँ से मैंने इसको किया तो इतने का मान आया, फिर कहा है कि 25% का लाभ 1/4 होता है, 4 1 5, तो 4 का खरीदा 5 का बेच दिया तो क्या हो गया लाभ हो गया। ठीक है, इसको अब यहाँ से देखिए करने का 2 तरीका होता है, वो क्या है, अब जो इसके सामने बचे उसी का यहाँ पे बढ़ा दीजिए, इसके सामने भी बढ़ा दीजिए या भर दीजिए वही चीज़। ठीक है, तो यहाँ से देखिए इसके सामने क्या 3 है तो 3 रख लीजिए, या यहाँ पे 5 है तो 5 कर देंगे। तो या तो ऐसा कर लीजिए या तो ऐसे कर लीजिए, इसका ऐसे मल्टीप्लाई इसका इसमें, देखो 4 3 12, अगर 3 यहाँ पे बढ़ाते तब भी 3 चौक 12 होता, अब 5 15। अब देखिए मैं कह रहा था यहाँ पे 5 यही वाली संख्या बढ़ा दीजिए, अगर यहाँ पे आप 5 बढ़ाते तो 5 चौक 20, और नहीं भी बढ़ाए तब भी ये देखो आ गया 5 चौक 20। ठीक है, 2 नियम होते हैं जो करना चाहो, हमको ये बेस्ट होता है। ठीक है, चलिए अब देखिए आगे क्या कहा है क्वेश्चन में, कह रहा है अंकित मूल्य तथा क्रय मूल्य का अनुपात। तो ये अंकित मूल्य ये है और क्रय मूल्य ये है, तो यहाँ पे हम कहेंगे एमपी और क्या सीपी का क्या होगा अनुपात। एमपी का अनुपात कितना हो गया 20 है और सीपी का अनुपात कितना है 12, 4 3 12 और 4 5 20, 5 कितना आ गया यहाँ पे 4। ठीक है, इस तरह से क्वेश्चन को आप कंप्लीट करेंगे, अनुपात कितना हो जाएगा 5:3। कौन सा ऑप्शन क्लियर होगा, फर्स्ट ऑप्शन आपका राइट हो जाएगा। ठीक है, नोट कर लेंगे। अब चलेंगे आपको लेकर नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बहुत ही बढ़िया से। आपको अगर कहीं भी डाउट लगे तो आप कमेंट के रूप में हमें ज़रूर बताइएगा। यहाँ से हम देखेंगे नेक्स्ट क्वेश्चन 142 जो स्क्रीन पर है। कह रहा है यदि किसी वस्तु की विक्रय कीमत उसकी लागत कीमत की, ठीक है, जो विक्रय कीमत का मतलब एसपी जो है, लागत का मतलब सीपी कीमत की जो कितना कह रहा 1 सही 1/3, तो 3 1 कम 3 1 कितना हो जाएगा 4, 4 बटे कितना होगा 3। तो हमने बताया था ऊपर वाला मान अगले का होता है, जो नीचे होता है उसका मान हो जाता है। तो यहाँ से देखिए, तो यहाँ से मैं ऐसे कर सकता हूँ कि एसपी का मान कितना हो गया, एसपी का मान कितना हो गया भाई, ये कुछ नहीं है। ठीक है, ये तो मैंने सॉल्व किया इतना। ठीक है, एसपी का मान 4 हो गया और सीपी का मान 3।
3 का खरीदा था, 4 में बेचा था, डिफरेंस कितने का? 1। 1 का अंतर हम किस पे लेंगे? क्रय मूल्य पे। तो 1/3 100 यहाँ पे मल्टीप्लाई कर देंगे, तो इसको सॉल्व करेंगे, कितना हो जाएगा? 33। सही, 1/3%। ये हमारा क्या निकल के आया? राइट आंसर। कौन सा ऑप्शन क्लियर होगा? बी ऑप्शन आपका यहाँ पे राइट होगा। ठीक है दोस्तों, तो नोट कर लीजिए, बहुत ही बढ़िया शानदार तरीके से यहाँ पे आप सीख रहे हैं। ठीक है, हमारा जो अगला क्वेश्चन है देखेंगे, 143 नंबर क्वेश्चन क्या कह रहा है, जो इसमें कह रहा है क्रय मूल्य। ठीक है, सीपी और एसपी का जो अनुपात दिया गया है वो है 5:4। देखो यहाँ से 5 का खरीदा था, 4 का बेच दे रहा है, उसको कितने का क्या हो रहा है? हानि हो रही है, एक लाभ। तो 1 रुपये की हानि हो रही, 1 का डिफरेंस किस पे लेंगे? 5 पे। तो 1/, क्या हो जाएगा? 5। 1/5 मल्टीप्लाई क्या हो जाएगा? 100। तो क्या निकल के आया? 20%। क्या निकल के आया यहाँ से? 20% हमारा क्या निकल के आ जाएगा? आंसर, जो फर्स्ट ऑप्शन में क्या हो जाएगा? क्लियर हो जाएगा। ठीक है, चलिए नोट कर लीजिए, फर्स्ट ऑप्शन हमारा राइट होगा, बहुत ही आसान तरीके से। आइए हम चलते हैं आपको नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर लेकर, जो बहुत ही अच्छा क्वेश्चन आने वाला है। देखिए 144 नंबर क्या कह रहा है? कह रहा है यदि किसी वस्तु का विक्रय मूल्य उसके क्रय मूल्य का, ठीक है ध्यान से समझिए, कह रहा है विक्रय मूल्य, विक्रय मूल्य जो है उसके सीपी का 8/5 है। तो मैं आपको अभी बताया कि ऊपर वाला मान इसका होता है और जो नीचे होता है उस वही का मान होता है। ठीक है, तो यहाँ पे हम कह सकते हैं एसपी सीपी, तो एसपी का मान 8 आ गया, सीपी का मान कितना आ गया? 5 आ गया। अच्छा, तो कह रहा उस पर लाभ का प्रतिशत, 5 का खरीदा था भाई और 8 का बेच दिया, तो उसे कितना लाभ हो रहा है जरा बताइए तो? 3 रुपये का लाभ हो रहा है, किस पर? विक्रय मूल्य पर। तो 3/, क्या हो जाएगा? 5, अब मल्टीप्लाई क्या होगा? 100। 5 से इसको हम डिवाइड कर देंगे 20, और 20 पंचे की मतलब 20 नहीं 60 हो जाएगा। ये कितना आ गया? 60%। ये हमारा आंसर होगा, जो किस ऑप्शन में है दोस्तों? डी वाला ऑप्शन आपका क्या होगा? राइट होगा। ठीक है, आइए चलते हैं हम नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर, जो इस टाइप का लास्ट क्वेश्चन है अनुपात पे। ठीक है, इसमें देख लेंगे, यानी इसमें जो क्वेश्चन थे, तो आइए देखते हैं 145 नंबर, बहुत ही बढ़िया क्वेश्चन है। यहाँ पर दोस्तों इसको छोड़ना मत, यही पे लड़कों को डाउट रहता है, यही क्वेश्चन है जो डाउट में डालता है। ठीक है, आइए देखिए, राघवन ने एक स्कूटर उसके अंकित मूल्य के 13/15 में खरीदा। तो यहाँ से मैं आपको पहले समझाऊंगा वो कैसे। देखिए कह रहा है कि अंकित मूल्य के यानी एमपी, ये अंकित मूल्य का मतलब क्या होता है? एमपी का मतलब अंकित मूल्य, ये क्या है? सीपी। तो देखिए 13/15 में खरीदा, 13/15, तो मैं बताया ये 13 क्या हो जाता है? सीपी। तो यहाँ पे मैं लिख सकता हूँ सीपी, एसपी और क्या? एमपी लिख सकते। एमपी का मतलब कुछ नहीं है, मार्क्स प्राइस है, मतलब ये क्या है? अंकित मूल्य। ठीक है, अब देखिए 13 हो गया सीपी, और उसके बाद एमपी कितना है भाई? एमपी तो 15 ही है ना। हाँ भाई, यहाँ तो एमपी 15 ही है। आगे देखिए, फिर क्वेश्चन में कहा है तथा उसने उसे अंकित मूल्य से 12% अधिक राशि लेकर बेच दिया, यानी इसी को 12% अधिक लेकर वो क्या कर दिया? बेच दिया। अच्छा, 12% का फ्रैक्शन कितना होता? एक कितना? 4×3 = 12, और कितना हो जाएगा? 25। ठीक है, 3/25, 25 3 28, यानी लाभ ले रहा था 28 कितना होगा? 25। कितने का? इसी का तो ना, मार्क्स प्राइस का, यानी अंकित मूल्य का 15 कर देंगे। पंक्तियाँ 15 और 50 कितना हो जाएगा? 25। 3 8 24 के 4 होगा, और 2 बचा, 3 दूना 6 2, 8/, कितना? 5। यहाँ से इसको हम डिवाइड कर देंगे तो 16 दशमलव कितना हो जाएगा? 8 होगा। कितना होगा? 16.8 हो जाएगा। जरा फिर से समझ लीजिए दोस्तों, यहाँ पे कहा था उसने अंकित मूल्य से, इसी अंकित मूल्य को 12% लाभ अधिक पर बेचा, तो हमने वही को 12% फ्रैक्शन निकाला, इसको बेच दिया, तो लाभ कितना हो गया? 16.8
8 आ गया तो लाभ ही तो ही हुआ। देखो ना, ये तो लाभ कहाँ होता है जब बेचते हैं तब। तो ये कितना मान हो गया 16.8 का। इस तरह का मैं मेथड आपको मैं डिस्काउंट में पढ़ाऊंगा। डिस्काउंट में जो छूट पर बट्टा पर होता है, बहुत ही बेस्ट है मेथड, ठीक है। आइए अब यहाँ से देखिए, 13 का खरीदा था, कितने का बेच दिया 16.8 का, यानी 16 रुपये 80 पैसे का। डिफरेंस कितना आया 3.8 का। और डिफरेंस किस पे लेंगे हमेशा हम, क्रय मूल्य पे। तो 3.8 बटे क्या हो जाएगा 13। और इसको मैं दशमलव को हटाऊंगा तो नीचे क्या हो, यहाँ से देखो इसको मैंने कट किया तो नीचे क्या आ गया 10। और मल्टीप्लाई कितना 100% में लाने के लिए, ठीक है। अच्छा, इसी को मैं सॉल्व कर लूँ तो क्या हो जाएगा हमारा आंसर। देखिए 10 से 10 ये कट गया, यानी 1 0 से 1 0, तो ये हो जाएगा 380। और बट्टे क्या होगा 13। 13 दूना 26, कितना है 13 दूना 26। अगर 13 39 कर देंगे तो होगा नहीं भाई। तो यहाँ से देखिए, जिसके नीचे 13 आ रहा होगा वही ऑप्शन होगा। वो कैसे, क्योंकि ये 13 है, 13 तो कटेगा नहीं पूरा। और 13 दूना 26 जा रहा है और 3 भी नहीं जा रहा, तो इसलिए डी वाला ऑप्शन तो हो नहीं सकता। और कौन होगा, मतलब सॉरी, यहाँ पे देखिए सी वाला ऑप्शन तो होगा नहीं, क्योंकि 13 39 ज़्यादा हो जा रहा है। तो एक कम पड़ेंगे, 13 दूना 26, तो साफ ही दिखाई दे रहा है। इसको काटने पर कितना हो जाएगा 29 सही 3/13% क्या होगा हमारा आंसर होगा दोस्तों। तो यहाँ पे दोस्तों इसमें देख लीजिए, जो भी था इसमें से एक एक क्वेश्चन को हमने बहुत ही आसान मेथड से आपको कंप्लीट करवा दिया है। तो आपको ये वीडियो अगर अच्छी लगी हो दोस्तों तो लाइक कमेंट शेयर ज़रूर करें दोस्तों। ज़्यादा से ज़्यादा आप अपने दोस्तों को शेयर करें, ठीक है, और बताएं। और इस चैनल को प्लीज़ ज़रूर सब्सक्राइब कर लें, ठीक है दोस्तों। तो हम इसी तरह से आपको वीडियो और भी अच्छे अच्छे वीडियो लेकर आएंगे। इसको मैं आपको SD यादव पूरा कंप्लीट कराऊंगा दोस्तों। तो अगर आप हमारे इस चैनल पर अगर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलिए, ठीक है दोस्तों। तब तक के लिए थैंक्स। हम मिलेंगे आपको नेक्स्ट वीडियो में।